इसके दो तीन रीजन है। जैसे एक तो है कि बाकी एग्जाम्स का यदि तुम देखो, गवर्नमेंट एग्जाम्स का, जैसे एसएससी सीजीएल का ले लो या बैंक का ले लो, या बाकी अदर एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें ये होता है कि तुम्हें तीन चार लेयर पार करनी पड़ती है। लेवल वन प्री हो गया, उसके बाद मेंस हो गया, फिर आंसर राइटिंग हो गई, ये ये तरफ सर लोग ये आ सर जाते हैं। आपने एक भी बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि सिर्फ एक 2 घंटे के एग्जाम में हमें 4600 के ग्रेड पे की जॉब मिल रही है। तो सर लोग तो पागल होंगे इस जॉब के पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टीचर पर। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम अपने डी ट्रिपल एक्स बी की इंटरेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम थर्ड एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हमने मिस्टर टी एन गर्ग सर को बुलाया है। एंड आप ये जान के बहुत खुश होंगे कि सर ने डी ट्रिपल एस बी 2018-19 के एग्जाम में सेकंड रैंक हासिल की थी। और सर का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल भी है। आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ ऐसा पर्सनल इंस्ट्रक्शन चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सर के चैनल पे भी जाके सीधे बात कर सकते हैं। एंड सर के चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो चलिए आइए मिलते हैं सर से। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। सर हम भी बहुत अच्छा है सर, हम भी बहुत अच्छे हैं सर। और सबसे पहले तो सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। और सर ये हमारे सौभाग्य की बात होगी कि कोई सेकंड रैंक होल्डर हमारे चैनल पे आ रहा है और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो उसके लिए सर थैंक यू सर। ओके, इट्स ओके। एक्चुअली मेरे को भी अच्छा लगा कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं लोगों तक पहुंच सकूं, लोगों को बता सकूं, एस्पायरेंट्स को बता सकूं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगा सर। कि आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है टॉपर स्टॉक का। बाकी सभी एग्जाम्स के टॉपर स्टॉक होते हैं, यूपीएससी के होते हैं, सीजीएल के होते हैं, लेकिन टीचर का कोई नहीं होता, और वो आपने लिया, बहुत अच्छा लगा इनिशिएटिव। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए सर बिना टाइम वेस्ट किए हम ये स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन को। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर कि आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकें, जिससे हमारे दर्शक आपके बारे में जान सकें सर। प्लीज। जी जी बिल्कुल। माय नेम इज टी एन गर्ग एंड मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। स्कूलिंग भी मेरी करौली डिस्ट्रिक्ट से ही हुई थी। उसके बाद ट्वेल्थ के बाद मैंने एक साल ड्रॉप आउट किया था आईआईटी के लिए, बंसल क्लासेस कोटा से। फिर वहाँ 5 या 6 नंबर से रह गया था, फिर मैंने स्विच कर दिया उधर से और बीएससी बीएड की थी। बीएससी बीएड रीजनल कॉलेज से की थी। रीजनल कॉलेज अजमेर, शायद आप लोगों को पता हो, काफी लोगों को, जो हाँ सर। टीचर्स के लिए स्पेशल एक कॉलेज है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अपने क्या इंडिया में 6 या 7 ही कॉलेज है वो। तो उसमें 7 स्टेट का एक सेंट्रल का कॉलेज है और अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं। वहां से मैंने बीएससी बीएड किया। फिर उसके बाद कंपटीशन की लाइन में आ गया। इंटर्नशिप हुई थी मेरी नवोदय स्कूल में, इंटर्नशिप हुई थी बीएड की। और उसके बाद फिर मैं कंपटीशन फील्ड में उतरा। 2016 में आई थिंक मेरा कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन बीएससी बीएड। उसके बाद कंपटीशन की प्रिपरेशन करने लगा। और बीएससी बीएड में मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 ओके सब्जेक्ट मेरे थे। सर, आपने फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसे प्रिपरेशन भी की थी? जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की थी मैंने। स्टार्टिंग एसएससी सीजीएल से की थी मैंने। कुछ टाइम के लिए एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी, और उसके बाद फिर हमारे राजस्थान में भी टीजीटी एग्जाम होता है, उसकी दोनों की पैरेलल में प्रिपरेशन कर रहा था मैं। ओके, तो सर आपके एग्जाम कौन कौन से क्वालिफाई हुए वो भी हम जानना चाहेंगे सर। जी, मैंने सीजीएल प्री दिया हुआ है, मेंस दिया हुआ है, और इसके बाद फिर आईबी का भी मेरा प्री क्लियर है, मेंस क्लियर है। और एक राजस्थान में थर्ड ग्रेड के नाम से जानते हैं, जो अपर प्राइमरी टीचर होता है बाकी जगह पे, हमारे राजस्थान में अच्छा उसको थर्ड ग्रेड रीड के नाम से जानते हैं, वो मेरा क्लियर हुआ है। और मैंने एक साल वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी किया राजस्थान में। फिर मेरा राजस्थान का सेकंड ग्रेड जो यहाँ टीजीटी के नाम से जानते हैं, उसमें भी मेरा सेलेक्टेड हूँ। फिर उसी दौरान इसमें अपना डी ट्रिपल एस में हो गया, तो मैं इधर आ गया। और यहाँ मेरे को लगा कि एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के बारे में तो पूरा इंडिया जानता है, तो मैं सोचा चलो एक बार चल के देख के आते क्या है। तो वास्तव में बहुत यहाँ अच्छा पे है। अच्छा लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था, काफी कुछ अच्छा था, तो मेरे को ठीक लगा ये। तो चलिए सर, मेरे ख्याल से दर्शकों को आपके बारे में पता चल ही गया होगा सब कुछ। तो सर हम ये इंटरेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने सर डी ट्रिपल एच बी टीजीटी 2018-19 के एग्जाम में सेकंड रैंक हासिल की थी। तो सर इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटेजी बनाई, उसके बारे में कुछ बताएं सर, थोड़ा बहुत शेयर कर सकें प्लीज सर। जी जरूर जरूर। ऑनेस्टली तो मैंने इसकी डी ट्रिपल एस की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। एक्चुअली मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था राजस्थान में, हम्म। एसएससी सीजीएल की, और राजस्थान में जो हमारा टीजीटी होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहा था।
अब सीजीएल का जो प्री होता है उसका सिलेबस और उसका जो पैटर्न है वो अपने डी ट्रिपल एस बी के फर्स्ट पार्ट के अप्रोक्स इक्वल हाँ है। बस केवल हिंदी उसमें नहीं आती हाँ सीजीएल में, इसमें हिंदी के 20 हाँ क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। और हाँ सीजीएल जी। की मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी। सेकंड, जो हाँ मैं राजस्थान टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा था, वहां अपना हाँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पेपर आता हम्म, है अलग से। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर हम्म, के, और वो पूरा मैथ का होता है। उसमें ग्रेजुएशन एंड 11th 12th का पार्ट होता है। तो हम्म, वो वाला पार्ट मेरा वहां से अच्छा प्रिपरेशन था, प्रिपेयर हम्म, किया हुआ था। तो मैंने यहाँ आके ऐसे ही हम्म, डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म भर दिया कि चलो देख लेते हैं यहाँ हम्म, दिल्ली वाला कैसा सीन है, क्या सीन है। दिल्ली के हाँ स्कूल्स का नाम वैसे ही काफी फेमस है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखा यहाँ का। तो हम्म, अच्छा लगा, मैंने कहा चलो एग्जाम दे के आ जाते हैं। हम्म, एग्जाम देने आया और पता भी नहीं था कि हाँ सिलेक्शन होगा भी या नहीं। लेकिन हाँ। बाद में फिर रिजल्ट आया तो पता चला सेकंड रैंक आ गई। तो हम्म, उसकी स्ट्रेटजी ये थी हम्म, कि उसमें पेपर, दो पेपर होते हैं उसमें, पेपर वन एंड हाँ पेपर टू, मतलब पार्ट होते हैं, हाँ पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में हाँ। आते हैं अपने 100 क्वेश्चन, और पार्ट सेकंड हम्म, में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। पार्ट वन में जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो आई थिंक सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं, और जो हाँ पार्ट सेकंड होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें ओनली हाँ। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आते हैं। अब पार्ट हम्म, वन में 5 पेपर होते हैं अपने, 5 सेक्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हम्म, मैथ, जीके एंड रीजनिंग। और हाँ सेकंड पार्ट में आता है 11th 12th का प्लस ग्रेजुएशन का, और थोड़ा बहुत चाइल्ड पेडागोजी की जाती है। हाँ। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसमें इस बार पैटर्न चेंज कर दिया था डी ट्रिपल एस ने लास्ट टाइम। उसमें क्या किया अच्छा। था कि एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा सेक्शन ओपन होना था। मतलब फर्स्ट अच्छा। सेक्शन के 20 क्वेश्चन तुम कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ही सेकंड सेक्शन के 20 क्वेश्चन ओपन होंगे। फिर सेकंड कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद थर्ड होंगे। ऐसे पूरा सीरीज चलती गई थी 200 क्वेश्चन तक। हम्म, तो काफी बच्चों ने सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट में काफी टाइम वेस्ट कर दिया। 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट के थे, उन्होंने उनमें हम्म, 70-80 क्वेश्चन दे दिए। फिर वो जब हम्म, सेकंड पार्ट पे गए, तो सेकंड पार्ट के लिए उनके पास टाइम नहीं बचा। टाइम नहीं बचा तो उनको वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, और जो कि डी ट्रिपल एस मांगते हैं कि सेक्शनल 40-40 नंबर दोनों में आपको लाना जरूरी है। तो उनका टाइम इसलिए निकल गया। तो अब बच्चों के लिए स्ट्रेटजी ये है कि फर्स्ट पार्ट में एक लिमिटेड टाइम दो, 50 मिनट दो या 60 मिनट दो, और सेकंड पार्ट में भी आओ। अब जैसे लास्ट टाइम का जो टीजीटी मेल का पेपर था, उसके जो हम्म, सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चंस थे, 30 और 40 हम्म, क्वेश्चन थे, 30 के समथिंग क्वेश्चन थे वो ग्रेजुएशन लेवल के थे। और उसमें से हम्म, करने वाले भी 4 या 5 क्वेश्चन थे जो सिंपल कम टाइम में हो सकते थे। लेकिन काफी जो एस्पायरेंट्स थे वो काफी उसमें उलझ गए। सारे हम्म, क्वेश्चंस का टाइम वो सेकंड पार्ट का उसी में निकल गया, और लास्ट के 20 या 30 मिनट बचे, और उसमें उन्हें पूरा 100 क्वेश्चन का सेट करना था, लेकिन वो टाइम निकल गया तो हो नहीं पाया। तो इस कारण पिछली बार जो 286 सीट थी टीजीटी मैथ मेल हाँ की, उसमें से केवल हाँ 60 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाए थे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हुआ था कि टाइम की प्रॉब्लम हो गई। तो अब जो बच्चे हैं वो टाइम के साथ प्रैक्टिस करें, मतलब पहले पेपर को समझे, फर्स्ट पार्ट हम्म, को 50 मिनट दे, और सेकंड पार्ट के लिए भी फिर उतना ही टाइम दें, हम्म, 60 मिनट, ताकि वो पूरा पेपर एंड के लास्ट क्वेश्चन तक वो जा सके। तो ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट पार्ट में भी कई क्वेश्चंस आपको स्किप करने हम्म, होंगे, जिनमें आपको हाँ, लगता है कि चलो क्वेश्चंस तो हो रहा है, लेकिन 1.5 मिनट लग रही है, हम्म, 2 मिनट लग रही है। यदि तुम उसको हम्म, उस टाइम करने लग गए तो तुम सेकंड पार्ट तक नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम्हें उसको स्किप करना पड़ेगा काफी क्वेश्चंस को। हम्म, और कई बच्चे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन वाला पार्ट कैसे लेके आए, वो तो बहुत हार्ड है, फिर क्वेश्चन होंगे नहीं। लेकिन यदि तुम एनसीईआरटी कर लेते हो 3 या 4 बार, 2 या 3 बार अच्छे से कर लेते हो, तो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाता है, क्योंकि आपको टॉप नहीं करना होता, 80 कट ऑफ क्लियर करनी होती है, और 80 कट ऑफ क्लियर करने के लिए 40 फर्स्ट पार्ट में लाने, 40 सेकंड पार्ट में लाने। जबकि 11 12 से अपने क्वेश्चन आ रहे हैं काफी सारे, 60 तक क्वेश्चन अब पहुंच जा रहे हैं, 55 to 60। फिर चाइल्ड हम्म, पेडागोजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो ग्रेजुएशन का सिलेक्टेड मटेरियल करो और उसको करके आओ, और फिर बाकी हम्म। 11 12 का अच्छे स्कोर करके तुम अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ये भी है सर। वैसे भी मतलब हम जितने भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं, या कोई मैथ्स का एस्पिरेंट होता है तो हमको यही बोलता है कि यार इसमें तो ग्रेजुएशन लेवल का आने वाला है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं। तो जी, सर मतलब हाँ सर। ग्रेजुएशन के लिए तुम कर सकते हो। ग्रेजुएशन के लिए सेलेक्टेड है, जो पिछले हम्म, प्रीवियस ईयर्स के पेपर है हाँ उसको देख लो। डी का सिलेबस तो कोई फिक्स है नहीं, कुछ भी पूछ हाँ, लेता है ग्रेजुएशन में से। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको हम्म, करके चले जाओ। बाकी उससे हम्म, रिलेटेड जितने भी थॉरम्स है, फॉर्मूला है, उन पे बेस्ड जो हम्म, क्वेश्चंस आते हैं उनको करके चले जाओ। बाकी फिर मेन फोकस 11 12 पे होना चाहिए। और यदि फिर भी यदि ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे, यदि तुम्हारे लिए हार्ड होंगे तो वो बाकी सारे बच्चों के लिए हार्ड होंगे। तो उस पर इतना फोकस ना करके 11 12 को अपने पार्ट को हाँ, स्ट्रॉन्ग करो, और वो भी टाइम के साथ। तो ठीक है। ग्रेजुएशन के तो कुछ क्वेश्चंस आप स्किप कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। वही बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप।
और सर ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आपने क्या मॉक सेट दिए थे या क्या किया था मतलब इसका? जी, मैंने टाइम के जैसे कोई क्वेश्चन सेट कर लिए, 15 क्वेश्चन का सेट ले लिया, चाहे हाँ। एनसीईआरटी का मिससेलेनियस ले लिया, उसके साथ टाइम ले हम्म। लिया कि इतने टाइम में मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट टाइम में हो सकता है तुम्हारे पास तुमसे 3 ही क्वेश्चन हो, लेकिन सेकंड हम्म। टाइम में फिर 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम में फिर वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो मैथ तो कभी पढ़ी जाती नहीं है, उसको तो सॉल्व भी किया जाता है। यदि तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हम्म। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जितने क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर हम्म। सकते हो, उतने क्वेश्चंस अपने करो, निकालो, तो सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा और फिर कॉन्फिडेंस भी आपको आता चला जाएगा। ये भी है सर। तो सर मैं एक चीज चाहूंगा कि अभी ऐसे शायद हार्डली 3 से 4 महीने बचे होंगे एग्जाम के लिए, बी ट्रिपल एस जी। बी के एग्जाम के लिए। तो जी। आप एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे कि इस टाइम पीरियड में क्या करें कि सिलेक्शन क्लियर हो जाए हमारा ये? जी। जी। सबसे पहले तो जो 11th 12th की एनसीईआरटी है उसका एक ही क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो सिलेबस में पूरा का पूरा की तुरंत हम्म। पूछा पता रहना चाहिए कि इसको किस तरीके से करना है। अब कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एन की वैल्यू पुट करके भी हो सकते हैं, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको पूरा सॉल्व नहीं किया जाता, उनको कुछ शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ेगा, तो उनको शॉर्ट ट्रिक से आप करो। फिर बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप पे आ तो रहे हैं लेकिन टाइम ले रहे हैं, उनको आप छोड़ो। हम्म। एनसीईआरटी को 2 या 3 बार अच्छे से कर लो, चाइल्ड पेडागोजी का कुछ देख लो, और जो फर्स्ट पार्ट है उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। उसमें जैसे हम्म। हिंदी जी हो गई, हिंदी की हाँ। प्रिपरेशन आप उससे कर सकते हो, जो सीटेट के लिए आपने मटेरियल पढ़ा उससे आप हिंदी हाँ। कर सकते हो। रीजनिंग की हाँ। करने के लिए पिछले 7 या 8 या एक मैक्सिमम 10 मॉडल पेपर आप निकाल लो, चाहे वो एसएससी के ले लो, चाहे अपने डी ट्रिपल एस हम्म। सी का अलग अलग जो सब्जेक्ट के हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर से रीजनिंग कर लो। हम्म। मैथ के लिए कोई भी बुक ले लो, हाँ। स्पेशल बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी तो आनी चाहिए, वो तो मस्ट है। कोई भी एग्जाम देख लो, एनसीईआरटी तो मस्ट होनी ही चाहिए। फिर इंग्लिश हो गई, इंग्लिश के लिए जैसे मैंने नीतू सिंह की एक पैरामाउंट की बुक आती है केडी कैंपस की, उसको प्रिपेयर किया था, उसको कर लो, उसमें 15 to 20 क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे। और फिर अपनी करंट जी के, वो तो सारे बच्चे करते ही है, किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रेफर कर लो, या फिर जो आप जैसा कर रहे हो वैसा कर सकते हो। बाकी ओके सर। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जीके में जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस इसका काफी लेंथी होता है, और टाइम जैसे 4 5 महीने में आप बता रहे हो एग्जाम होने वाले, उस हिसाब से तो जो सेकंड पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और सेकंड पार्ट पर पहुंचना जरूरी है, उसके लास्ट के 200 क्वेश्चन तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन थे लास्ट टाइम वो बहुत ईजी थे। वो इतने ईजी थे अच्छा। कि मतलब 9th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ गए थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे 9th और 10th की एनसीईआरटी। तो यही बात होगी कि हमें लास्ट तक तो पहुंचना पड़ेगा ही या देखने के लिए कि वो नाइन्थ लास्ट क्लास टाइम, के या 10th क्लास के हो। जी, या गट्स होने चाहिए क्वेश्चंस को स्किप करने के तुम्हें, स्किप करने कि के से। या जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी कई बार स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम हाँ, टेकिंग होते हैं उनको निकालना पड़ेगा, उनको क्योंकि पूरा निकालना पड़ेगा। एग्जाम ही पूरा टाइम का है कि तुम किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हो कि लिमिटेड हाँ। टाइम में तुम 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गए तो उनमें तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपना मैथ वाला जो सब्जेक्ट है उसमें टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस हो उतने प्रैक्टिस करो। और बुक्स भी रिपीट ना होनी चाहिए, एक ही बुक्स को रिपीट करो बार बार, अलग अलग बुक्स की हाँ। बजाय कोई एक बुक सेलेक्ट कर लो, अच्छा। उसके बाद उसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि ये बुक मिल गई, ये मटेरियल मिल गया, यहाँ से ये मटेरियल मिल गया, इसको भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो, तो फिर वो सारा जीरो हो जाएगा। इससे अच्छा जीरो। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, और कुछ नया मिले तो उसी बुक में आप ऐड कर लो, कुछ नई चीज मिलती है जो तुमने बुक ओके सेलेक्ट किया। सर, ये बहुत अच्छी चीज बताई है आपने। और सर मेरे को एक और पॉइंट आपने अभी बताया मतलब बात करते करते कि वैकेंसी शायद 260 थी या 270 थी एंड बच्चे सेलेक्टेड हाँ, हुए 60 या 70। यस यस यस, 286 सीट थी जिसमें केवल 60 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, अराउंड 60। बाकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे, 40 नंबर क्लियर ही नहीं हो पाए, बाकी सारी सीट्स वैकेंट रह गई थी। ओके, तो सर वैकेंट रहेगी तो वो इस बार ऐड अप हुई या वो मतलब वो कुछ किया ही नहीं या उन्होंने उस बिल्कुल चीज के लिए? ऐड होगी वो, इस बार 986 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है, इस बार कोई भी सिलेक्शन ले सकता है कम मेहनत में, हाँ ये भी है सर। केवल आपको और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। ओके सर, ओके। अब मेरे को लग रहा है कि आपने इतनी डिटेल में सब कुछ बता ही दिया है कि लोग अब पकड़ चुके होंगे हर बार अगर चाहते हो तो हर इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी होगी। जी। और सर अब मैं थोड़ा इन जनरल बात करना चाहूंगा। जैसे आजकल के यूथ में सर एक ट्रेंड है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत जाना चाह रहे हैं, मतलब जी। उनका अट्रैक्शन थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ है। बट ये अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ जाता है जब वो डी ट्रिपल जी। एस बी के एग्जाम की बात आती है। तो सर इसके कोई रीजंस हैं या क्या खास बात क्या है इसमें? इसके 2 3 रीजन है, जैसे एक तो है कि बाकी एग्जाम्स का यदि तुम देखो, गवर्नमेंट एग्जाम्स का जैसे एसएससी सीजीएल का ले लो या बैंक का ले लो, या बाकी अदर एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें ये होता है कि तुम्हें 3 4 लेयर पार करनी पड़ती है। लेवल 1 प्री हो गया, उसके बाद मेंस हो गया, फिर आंसर राइटिंग हो गई,
और उसमें टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाता है, तुम्हारे 2 साल हो गए, 3 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन रिजल्ट मिल नहीं रहा, किसी एक भी स्टेज में तुम पीछे रह गए तो वो फिर पूरी मेहनत तुम्हें शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है। अब DSSC में क्या एक ही एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, उस एग्जाम को तुमने क्वालिफाई किया, डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। फिर इसके अलावा जैसे CGL की मैक्सिमम पे ग्रेड 4800, जिसमें ऑडिटर की पोस्ट मिलती है, और फिर 4600 4200 वो हाई पोस्ट है जो टॉप रैंक होते हैं, लेकिन इसमें स्टार्टिंग TGT की ग्रेड पे 4600 है। तो जैसे तुम जॉब लगते हो तो स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 61-62 थाउजेंड होती है, मतलब ग्रेड 1 की इक्वल हो जाती है सैलरी, काफी अच्छी हो जाती है आपकी। ग्रेड पे भी 4600 है, फिर PGT के लिए देखो तो 4800 ग्रेड पे है। तो सैलरी भी एक फैक्टर है। फिर यहाँ दिल्ली है, एक सिटी है, तो उसमें HRA भी 24 मिलता है, तो सारी चीजें टॉप क्लास की मिल रही है, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, तो फिर एक तरह से ये भी ट्रेंड हो जाता है कि चलो DSSC की तरफ लोग ये आ सर जाते आपने हैं। एक भी बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि सिर्फ 1-2 घंटे के एग्जाम में हमें 4600 के ग्रेड पे की जॉब मिल रही है। तो सर लोग तो पागल होंगे इस जॉब के पीछे। जी जी बिल्कुल। तो सर आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा सर। जाते जाते मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। जी सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, थोड़ा बहुत वो बता सकते हैं क्या? हाँ, जैसे अभी करंट में तो PGT की भी एग्जाम होने वाली है 1 महीने बाद, तो उसकी हाँ सर। प्रिपरेशन मैं कर भी रहा हूँ। और उसके बाद PGT के बाद फिर यहाँ DSSC में हाँ, UPSC निकालती है, DDE की पोस्ट के लिए निकालती है, प्रिंसिपल के लिए निकालती है, फिर उनको मैं ट्राई ओके करूंगा। बाकी पूरी ओके। स्ट्रेटजी आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, मैंने पूरी एक स्ट्रेटजी रिटर्न में लिखी हुई है, तो आप उसको हाँ सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाइए। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, वो केवल मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है, जिसमें मैथ वाले बच्चे ही ऐड हो। बाकी सब्जेक्ट के यदि ऐड होंगे तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे ये है, यदि कोई आपको डाउट आ रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, तो आप उसको ग्रुप हाँ में पोस्ट करिए, या तो आपका कोई कंपेनियन जो ग्रुप में पहले से जुड़ा हुआ है वो सॉल्व करके दे देगा, नहीं एट द एंड फिर मैं आपको सॉल्व हाँ करके दे दूंगा, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो उसमें। बाकी सब्जेक्ट के ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वहां उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल इसमें 11th 12th और ग्रेजुएशन के क्वेश्चन से सॉल्व किए जाते हैं। और ओके बाकी सर। आप शेयर भी कर सकते हो उस लिंक को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हाँ ऐड बिल्कुल होकर बिल्कुल बेनिफिट उठा सर। सकें। हाँ और वही। उस ग्रुप मैं में कोई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रमोशन, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, और उस ग्रुप हाँ में कोई भी प्रमोशन नहीं होता किसी भी चीज का, केवल पढ़ने के लिए हाँ ग्रुप, स्टडी का पढ़ने चैनल के लिए। बनाया हुआ है वो। हाँ नहीं नहीं सर बिल्कुल सर। और मैंने ऐसे अपने दर्शकों को पहले बता भी दिया, आपका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। आप पूरे जी डेडिकेशन के साथ सर लगे पड़े हैं पढ़ाने के लिए लोगों को। तो जी सर ये हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, जिसमें हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सो जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम, थैंक यू।